साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम न्यू अपडेट लेकर आते हैं। तो एक न्यू अपडेट के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक अपडेट दिया है कल रात 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के विषय में। तो आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या इस परीक्षा में क्या क्या अहर्ताएँ हैं, एग्ज़ाम की फॉर्म कब से भरने हैं, कब से फिल होने हैं। तो चलिए बताते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर, दिनांक 22/12/2021। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9/2/2022। दोस्तों 10/1/2022 से फॉर्म भरने हैं, 10 जनवरी 2022 से, और उसकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9/2/2022 है। प्रारंभिक परीक्षा जो होनी है 24/4/2022, मतलब 24 अप्रैल 2022 को इसकी परीक्षा होनी है। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा, और जो द्वितीय पाली होगी इसका दूसरा प्रश्न पत्र रहेगा सीसेट सामान्य अभिरुचि परीक्षण 2/15 से 4/15 तक होगा। अब इसके महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूँ। पहला है राज्य सेवा परीक्षा 2021 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में राज्य सेवा परीक्षा अथवा राज्य वन सेवा परीक्षा दोनों परीक्षाओं हेतु विकल्प सावधानी पूर्वक चयन करें। चयनित विकल्प के अनुसार ही अभ्यर्थी के आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा और इस संबंध में आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट होने के पश्चात कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु भी एक ही कॉमन ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकेंगे, बशर्ते है कि वे राज्य वन सेवा परीक्षा में बैठने की अर्हता रखते हैं। इस संबंध में आयोग का राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 का विज्ञापन क्रमांक 11/2021 दिनांक 22/12/2000 के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। राज्य सेवा परीक्षा 2021 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के और किसी भी प्रकार का मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और जिसमें आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2022 के संदर्भ में की जाएगी। दोस्तों जो परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन है दिनांक जो मैं बता चुका हूँ 10/1/2022 दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और 9/2/2022 रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते। इसके पश्चात आवेदन नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानी पूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 15/1/2022 से 11/2/2022 तक ऑनलाइन किया जाएगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क दिए, मतलब ₹50 कोई भी सुधार के लिए, संशोधन के लिए देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा, मतलब आप अपना नाम सावधानी पूर्वक फिल करें, उसमें कोई भी सुधार नहीं किया जाएगा एक बार फिल होने के बाद और एक बार सबमिट होने के बाद। अब हम इसके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्या क्या मांगा है इसमें। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 के अधीन समझे गए विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारण होना चाहिए, समतुल्य अर्हता रखता हो। इसमें आपको ग्रेजुएट या जो भी रनिंग है, जो भी परसुइंग है, मतलब लास्ट ईयर में जो स्टूडेंट है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएट मांगा है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हो जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे, किंतु जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है, तथा ऐसे अभ्यर्थी भी जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हो प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। मतलब जो लास्ट ईयर में स्टूडेंट है वो भी इस परीक्षा को फिल कर सकते हैं, इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। ऐसे समस्त अभ्यर्थी के लिए जो आयोग द्वारा
राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह घोषित किए गए हों। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख तक स्नातक समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिन तक या उसके पूर्व स्नातक या उसके समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के पूर्व अनुप्रमाणन पत्र के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आप अगर लास्ट ईयर में भी हैं और आप सिलेक्टेड होते हैं मुख्य परीक्षा में, उसके इंटरव्यू में, तो आपको अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब आयु सीमा की बात करते हैं। जो गैर वर्दीधारी पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। वर्दीधारी जैसे डीएसपी के पद के लिए जो जाना चाहते हैं या रेंजर के लिए, उनके लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। आयु की जो गणना है वो 1/1/2022 के तहत की जाएगी। अधिवार्षिक आयु जो 62 वर्ष आयु सीमा में देय छूट हेतु परिशिष्ट। शारीरिक मापदंड देख लेते हैं। गृह या पुलिस विभाग का, वाणिज्य कर आबकारी विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के वर्दीधारी पद हेतु निम्न अनुसार शारीरिक मापदंड निम्नलिखित है। पुरुष के लिए जो है ऊंचाई है 168 और जो सीने का घेरा है बगैर फुलाए है 84 और फुलाने के बाद 89, वही 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा। महिलाओं के लिए ऊंचाई 155 मांगी है। वर्दीधारी पदों हेतु अग्र मान्यता भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वे पद हेतु निर्धारित उपरोक्त शारीरिक मापदंड को पूर्ण करते हैं। यदि अभ्यर्थी अपनी अग्र मान्यता के आधार पर किसी वर्दीधारी पद हेतु चयनित होते हैं तथा शारीरिक परीक्षण में असफल होते हैं तो उन्हें पद के अभाव में उनकी अग्र मान्यता के शेष पद हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। मतलब आप अगर सिलेक्ट होते हैं या आप इसको चुनते हैं कि आप गृह विभाग, वाणिज्य कर विभाग या जेल विभाग में जाना चाहते हैं तो ये अर्हताएं आप रखते हो तभी उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो इसके बाद आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपने ये सिलेक्ट कर लिया और आप 68, 84 ये सब अर्हताएं नहीं रखते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। गैर वर्दीधारी पदों हेतु मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3/8/2016/1/3 दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाओं आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु अधिकतम आयु 45 रहेगी। वर्दीधारी पदों हेतु मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 19 दिसंबर 2019 के अनुसार महिला आवेदक, अनारक्षित वर्ग, पूर्व पुरुष महिला आवेदक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए जो है आयु की अधिकतम सीमा 5 वर्ष की छूट प्रदान करने की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। अब चर्चा करते हैं आवेदन का जो परीक्षा शुल्क है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क जो रहेगा वो 250 रुपये देय रहेगा। शेष सभी श्रेणी एवं मध्य प्रदेश से बाहर के जो निवासी हैं आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये होगा। ये नोट दिया है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन मॉड्यूल की सहायता से ₹50 शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी अपनी OMR सीट डाउनलोड कर सकता है। मतलब जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगा या जो शीट बनेगी, स्कोर कार्ड की जो शीट बनेगी, वो जो रिजल्ट आता है उसमें OMR सीट आप डाउनलोड कर सकते हैं 50 रुपये का शुल्क देकर।
प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान निर्धारित तिथि तक अलग से करना होगा। दोस्तों, इस बार जो है परीक्षा 283 पदों के लिए होनी है। राज्य सेवा की जो स्टेट सर्विस की जो परीक्षा है वो 283 पदों के लिए होनी है। अब हम चर्चा करते हैं स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के बारे में। दोस्तों, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्ज़ाम होना है वो इसी के साथ एक कॉमन एग्ज़ाम है, एक साथ ही भर सकते हो आप। जो छात्र बीएससी इंजीनियरिंग के जो साइंस के छात्र हैं वो अपना फॉर्म एक साथ भर सकते हैं, कॉमन एक ही फॉर्म भरा जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हो, राज्य सेवा तथा वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार एक ही कॉमन ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे पात्रता संबंधी आवश्यक मापदंड पूरे करते हो। मतलब वही बीएससी का छात्र हो, साइंस का छात्र हो या वो इंजीनियरिंग किया हो। अब हम पदों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, क्या क्या कितने कितने पद हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं स्टेट फॉरेस्ट में। तो दोस्तों, रिक्तियों की वर्गवार संख्या ये दी हुई है, ये कुल पद हैं। सहायक वन संरक्षक है जो, उसके 8 पद दिए हुए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद है, ईडब्ल्यूएस के कोई भी पद नहीं है, यूआर के लिए 3 पद है। वन क्षेत्रपाल, ये कुल पद 40, जिसमें यूआर के लिए 5 पद दिए हैं, अनुसूचित जाति के लिए 14 पद दिए हुए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 14 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्लास के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद दिए हैं। जो परियोजना क्षेत्रपाल है, टोटल पद 15 दिए हैं, जिसमें यूआर के 5 हैं, एससी के 2, एसटी के 3 और ओबीसी के 4 और ईडब्ल्यूएस के 1 पद दिए गए हैं। इसमें एक नोट बताना चाहता हूँ, शासन द्वारा पदों का पुनरीक्षण करने पर इस पद पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु पदों की संख्या में वृद्धि केवल राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित होने के पूर्व तक ही की जा सकेगी। मतलब जो इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसका जो रिजल्ट है उसके पहले ही पद में वृद्धि की जाएगी। एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद कोई भी पद में वृद्धि नहीं की जाएगी। पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया जाएगा, मतलब इसके बाद कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया जाएंगे, तथा सभी पद हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया है। चयन के किसी भी स्तर पर पदों की संख्या में कमी की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो।